किसान साथी नमस्कार, आप देख रहे हैं फसल क्रांति। मैं हूं इमरान आपके साथ और फिलहाल हम मौजूद हैं गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में, जहां पे एग्री बायोनेक्स कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है। और हमारे साथ खास मेहमान स्नेल इंटीग्रल से अमित जी मौजूद हैं, जो कि ऑर्गेनाइजर भी हैं इस इवेंट के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है फसल क्रांति में। थैंक यू। सबसे पहला सवाल यही है कि जो ये इवेंट आज ऑर्गेनाइज किया गया है बायो इंडस्ट्री को लेके, कहीं ना कहीं इस तरीके के इवेंट की एक बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो क्या आइडिया था इसको ऑर्गेनाइज करने का, मतलब एक जो उद्देश्य हमारा होता है? आइडिया और विजन यही था कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में या फिर किसानों को जो अभी फर्टिलाइजर के ऊपर डिपेंडेंसी है, जो अभी एग्रो इनपुट के ऊपर डिपेंडेंसी है, जो आप कह सकते हैं जो एक इनडायरेक्टली केमिकल के ऊपर डिपेंडेंसी है, उस डिपेंडेंसी को थोड़ा रिड्यूस करना और उनको बायोलॉजी की तरफ मूव करें। क्योंकि इज वन ऑफ द सेफर टेक्नोलॉजी और अभी अच्छे मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है। बट उसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि हर एरिया में, इंडिया इज अ वेरी वास्ट कंट्री ना, तो उसमें हर जगह अलग अलग अपने इनोवेशन हो रहे हैं। पर उस इनोवेशन को हम एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक कैसे ले जाएं, कैसे उसको B2B में कन्वर्ट करें, वही एक सोच थी कि हम एक ऑल ओवर इंडिया से और आउटसाइड द इंडिया जो भी टेक्नोलॉजी है उनको हम एक प्लेटफॉर्म पे लाएं और एक दूसरे के साथ साझा करें, जिससे कि टेक्नोलॉजी का विस्तार हो और भारत के हर कोने में किसानों तक वो टेक्नोलॉजी पहुंच सके। यही एक ऑब्जेक्टिव इस कॉन्फ्रेंस को करने का था। इतनी इस इंडस्ट्री को, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सबको एक मंच पे लेके आना अपने आप में एक चुनौती भरा, कह सकते हैं कि एक बड़ी चुनौती है। तो क्या क्या चैलेंजेस रहे और जो एक मतलब परेशानी भी हो सकती है, कह सकते हैं हम, तो किन चैलेंज को आपको सामना करना पड़ता? देखो, कोई भी काम हो, चैलेंजेस अगर नहीं होते हैं तो वो काम नहीं होता है। एक्चुअली चैलेंजेस होते हैं तभी आपको काम करने में मजा आ जाता है। अब रही बात तो इंडस्ट्री को एक साथ लाने में, तो इंडस्ट्री इज अ वेरी 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 कीन टू वर्क विद द इनिशिएटिव, बट industry required the innovation. Industry required some kind of differentiation. इंडिया में इवेंट तो हर रोज होते हैं। अगर आप इवेंट में देखें, जैसे पॉलिटिकल होता है ना कि चुनाव, भारत में कहीं ना कहीं कभी ना कभी चुनाव होते ही है, वैसे ही एग्रीकल्चर के इवेंट हैं। डेली कहीं ना कहीं ऑल ओवर इंडिया में कहीं ना कोई इवेंट हो ही रहा होता है। बट देन टू इंडस्ट्री उसको पास ज़्यादा मूवमेंट देती है, सपोर्ट करती है। Those who are taking an innovation or something different. Why? Because differentiation is always required for any of the product. कुछ यूनिक है, कुछ नया है, तब बात में आते हैं। और आपके रिलेशन कैसे हैं। इंडस्ट्री ऑब्जेक्टिव देखती है कि आप किस पर्पस से वो कर रहे हो, whether is earning money or whether is actually serving for the farmer. So our motto and our vision is for serving for the farmer, not earning money. These events is not for our earning module, or it's not our product which we are selling out. We are not an event management company. We are a communication company. तो हम कम्युनिकेशन के ऊपर काम करते हैं कि किस तरह से जो गैप है कम्युनिकेशन का, उस गैप को हम फुलफिल कर पाएं। लैब से लेके जो लैंड तक का जो गैप है, या लैंड से लेके लैब तक का जो गैप है, या लैब टू लैब जो गैप है, या लैंड टू लैंड जो गैप है, उसको फुलफिल करने में। तो हमारा वो मोटो है, ना कि अर्निंग द मनी ऑन दिस कॉन्फ्रेंसेस। अगर हम बात करें इस इवेंट की, तो बायोलॉजिकल्स को लेके इस इवेंट में किन किन जो सब्जेक्ट थे, कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जिन पे चर्चा की गई? देखिए, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बर्निंग सब्जेक्ट होते हैं, जो हमेशा रहते हैं। जैसे अगर आप पॉलिसी है, तो अभी तो बहुत कुछ इस रिसेंटली वी आर मूविंग, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट्स आमने सामने हैं, एक दूसरे के प्लेस में है, बहुत सारा इशू चल रहा है। आई होप दैट इशू विल बी कवर्ड सून। इंडस्ट्री को भी सोल्यूशन मिलेगा और गवर्नमेंट और फार्मर को भी सोल्यूशन मिलेगा, तो हम जल्दी से एक पेज पे आएंगे। एक तो वैसे सब्जेक्ट हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कम्युनिकेशन के ऊपर हैं, जैसे किस तरह से सिंक करी जाए इनोवेशन को और प्रोडक्ट के कम्युनिकेशन को कैसे किया जाए। कुछ सब्जेक्ट वो है जैसे कार्बन है, कार्बन को है किस तरह से सॉइल फर्टाइल की जाए। इस तरह से जो डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, दोज आर बेनिफिशियल
फॉर द फार्मर, वो सब्जेक्ट को हमने फोकस किया है फॉर। अच्छा, एक चीज़ और हमने इसमें इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन भी रखी है। कंपनी से बोला है कि अपने इनोवेशन आप बताएं, और उन इनोवेशन के बेस पे द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी विल डिसाइड कि हु विल बी द बेस्ट वन, तो वी विल गिव द अवार्ड। तो अभी से कुछ देर बाद अवार्ड सेशन शुरू होगा, तो वी विल लव दैट। दैट इज नॉट द प्री प्लान्ड अवार्ड, व्हाटएवर दे हैव प्रेजेंटेड, जो भी कमेटी थी उस कमेटी ने अपने अपने मार्क्स दिए हैं, उस मार्क्स से वी हैव कैलकुलेटेड व्हिच वन विल कम राउंड। देयर इज नो एनी नंबर, ऑल्दो वी हैव गॉट द नंबर कि कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है, बट वी आर नॉट रिवीलिंग दैट फर्स्ट सेकंड थर्ड। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कि दीज आर द कंपनी, आर द टॉप इनोवेटर और टॉप सॉल्यूशन दो आर गिविंग टू द फार्मर्स। आपने भी ना एक बड़ा प्यारा सा वर्ड कम्युनिकेशन यूज़ किया। जब हम देखते हैं एक्सटेंशन की बात आती है कहीं ना कहीं, तो अल्टीमेटली एंड यूज़र फार्मर ही है हमारा एग्रीकल्चर में, तो एक कम्युनिकेशन गैप कहीं ना कहीं ब्रांड और जो ब्रांड्स हो ये कंपनीज हैं और किसान हैं उनके बीच में है, तो इसको कैसे फुलफिल किया जा सकता है? क्योंकि आपका एग्रीकल्चर से भी बैकग्राउंड है और दूसरा कम्युनिकेशन में भी आप काम कर रहे हैं, तो क्या वो चीज़ है जो इसको फुलफिल कर सकते हैं? देखिए, अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि गैप है, क्योंकि है ना बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज हुआ है। व्हेन जियो हैज कम अराइव इन अ पिक्चर, जियो से पहले इंटरनेट की दुनिया उतनी थी नहीं, तो किसानों के पास कम्युनिकेशन ना के बराबर थी या बहुत ही लिमिटेड थी। पर जैसे ही डिजिटलाइजेशन ऑफ ये इंटरनेट का मूवमेंट बढ़ा है, अब किसानों के पास वो जो ना वाली इनकम थी ना, वो मीडिया कवर में नहीं आई है। अब वो इतनी आ गई है कि वो हर सुबह शाम सिर्फ यही चीज़ देख रहा है और उसके पास एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है। अब वो ये कंफ्यूज है कि उस एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन में विच वन इज अ राइट, विच वन इज अ फॉल्स। तो अभी हमारा मेजर काम ये नहीं है किसानों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना, वो उनके पास पहले से ही पहुंच रही है, बट द राइट इंफॉर्मेशन पहुंचाना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अभी जो इवेंट्स है, ये इवेंट तो काफ़ी सक्सेस रहा आपका, लेकिन जो आने वाले इवेंट्स हैं स्नेल के, वो कौन कौन से इवेंट्स हैं जिसके थ्रू इंडस्ट्री कनेक्ट हो सकती है, जुड़ सकती है? थैंक यू, आपने सक्सेसफुल का एक टैग दिया है इसमें, बट आई ऑलवेज बिलीव कि कुछ ना कुछ कमी रहती है जिसको हम आगे करते हैं। बहुत कुछ हमने इससे भी सीखा। बायो एग्रीनेक्स ये फर्स्ट एडिशन है, बट येस वी विल ऑलवेज थैंक्स फॉर द इंडस्ट्री कि फर्स्ट एडिशन में हमें इतना सपोर्ट मिला। वी विल अगेन कम विद द सेकेंड एडिशन इन वी आर प्लानिंग इन पुणे, तो वी विल लॉन्च दिस इन टुडे कि पुणे में हम इसी मंथ में जुलाई में आएंगे अगले साल। बट वी आर कमिंग विद आवर स्टैंड अलॉट इवेंट, सक्सेसफुल इवेंट जिसको इंडस्ट्री में लोग बोलते हैं, दैट इज ब्रांड आरकम एग्रीकल्चर एंड रूरल कम्युनिकेशन समिट। So we talk about agriculture and rural communication over there, and that we were planning in 28th of August, 28th of November. तो आफ्टर दिवाली हम उसको दिल्ली में ही प्लान करेंगे। जनरली जो हम दिल्ली में ही करते हैं, इट्स अ वेरी ग्रैंड शो फॉर अवार्ड्स, तो यू विल लव दैट। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने देखा कि किस तरीके से जो एक पूरे इंडस्ट्री को अमित जी अपने प्रयासों से एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए और कहीं ना कहीं जो मेन मुद्दे हैं, जो इश्यूज हैं बायोलॉजिकल्स के, उनको इस इवेंट में रखा गया। इसी तरीके की और भी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।